आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ द पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। पार्टिसिपेंट जिन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इस मूवमेंट को किस प्रकार से वे लोग देखते हैं, लेते हैं। मूवमेंट मतलब आंदोलन। कौन सा आंदोलन की बात हो रही है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पार्टिसिपेंट को हम लोगों ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। नंबर 1 रिच पीजेंट, जो कि धनी किसान थे। नंबर 2 पुअर पीजेंट, जो कि इन धनी किसानों से, रिच पेजेंट से जमीन को रेंट पर लेकर के खेती करते थे और इनके पास छोटी छोटी लैंड एरिया होते थे जिस पर वे खेती या कृषि करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। नंबर 3 बिजनेस क्लास, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। नंबर 4 इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इस इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में यह जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, कामगार थे, उन लोगों के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं नंबर 5 कम्युनिटी वीमेंस, महिलाएं, कि इन वीमेंस ने किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लिया, इसमें इन लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया और इन लोगों के लिए स्वराज यानी आज़ादी का क्या अर्थ था। कहने का मतलब है कि इन लोगों के लिए स्वराज से क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या आकांक्षाएं थी, क्या उम्मीदें थी। तो इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात का जो कोस्टल टाउन था, कोस्टल टाउन दांडी, वहां तक की वह जब पैदल यात्रा करते हैं तो बीच में वह जगह जगह पर रुकते थे। वे जहां भी रुकते थे वहां पर उनसे मिलने के लिए बहुत सारी महिलाएं, वीमेंस आती थी और उनकी बातों को ध्यान से सुनती थी। गांधी जी ने स्वराज का अर्थ बताया और इन लोगों से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि यह लोग भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, परंतु पीसफुल और नॉन वायलेंस वे में। किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए और यह जो ब्रिटिश कॉलोनी का रूल है उसको पीसफुल वे में तोड़ा जाना चाहिए। ब्रेकिंग द लॉ इन पीसफुल एंड नॉन वायलेंस मैनर। गांधी जी के इस आह्वान पर देश में बड़ी संख्या में, ह्यूज नंबर्स में महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। उन लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले, जुलूस निकाले। उन लोगों ने गांधी जी के साथ साथ और बाकी देश के अन्य जगह में सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। इन लोगों ने विदेशी कपड़ों का, फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार किया और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने, शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग किया। पिकेटिंग, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि यह एक सिस्टम होता था, एक प्रोसेस होता था जिसमें कि लोगों को विदेशी कपड़ों के दुकान या शराब के दुकान के अंदर में, वाइन शॉप में अंदर जाने से रोका जाता था और उन्हें इन सभी चीज़ों को खरीदने से मना किया जाता था। इस तरह की सिस्टम को पिकेटिंग कहते हैं। इन सभी कारणों से हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं के प्रति भी सख्त रवैया अपनाया था, अर्थात महिलाओं के प्रति भी कोई नरमी नहीं बरती गई थी। अनेक महिलाओं को जेल में भेज दिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाओं ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और प्रोटेस्ट मार्च किए, पिकेटिंग किए और इन सभी कामों के लिए इन लोगों को जेल भी जाना पड़ा। अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में अधिकतर हाई कास्ट की, ऊंचे कास्ट की वीमेंस ने पार्टिसिपेट किया, जबकि रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकाओं में जो संपन्न किसान थे, रिच पीजेंट्स थे, उस क्लास की महिलाओं ने ज़्यादातर इस मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया।
गांधी जी के आह्वान के बाद, गांधी जी के रिक्वेस्ट करने पर यह महिलाएं राष्ट्र को अपनी सेवा देना कर्तव्य समझने लगी। They started realizing that the service to nation is also their responsibility. इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका है, रोल है, वह पब्लिकली बढ़ जाती है। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की भूमिका बढ़ जाती है, परंतु इसका मतलब हमें यह नहीं लगाना चाहिए कि महिलाओं में सामाजिक बदलाव हो गए और जो समाज में, जो सोसाइटी में जो स्थिति थी उसमें पूरी तरह से बदलाव हो गया। ऐसी बात नहीं हुई थी। ट्रेडिशनल रूप से जैसे महिलाएं चल रही थी वैसे ही आगे भी चल रही थी। हालांकि अब उनका इंटरफेरेंस या उनका रोल पब्लिक वर्क में ज्यादा बढ़ गया था। गांधी जी का भी यही मानना था कि महिलाएं, वीमेंस जो है, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो प्राथमिक दायित्व है, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक महिला के रूप में पहले होना चाहिए। कांग्रेस ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संगठन में बहुत लंबे समय तक महिलाओं को कोई ऐसा बड़ा पोस्ट या ऐसा कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। कांग्रेस ने महिलाओं को एक सिंबल के रूप में ही यूज किया कि महिलाओं की भी भागीदारी हमारे मूवमेंट में, हमारे आंदोलन में हो रही है। तो यह एक तरह से सिंबॉलिक ही था कि अब वीमेंस भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। परंतु यह बात ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले देश में जितने भी मूवमेंट हुए थे, जितने भी आंदोलन हुए थे, उन सभी आंदोलन में वीमेंस ने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था जितना कि इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वीमेंस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, आंदोलन किया, बहिष्कार किया, मार्च किया, जुलूस निकाले, पिकेटिंग किया, धरना प्रदर्शन किया और इन सभी कारणों से जेल भी गई। तो हम देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी काफी लार्ज स्केल पर होती है और ऐसा पहले कभी भारत के किसी भी मूवमेंट में देखने को नहीं मिलता है। इन सभी कारणों से ही ब्रिटिश सरकार ने भी कहा था कि महात्मा गांधी को इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से कोई चीज हासिल हो चाहे ना हो, परंतु इतना निश्चित है कि महात्मा गांधी को अब महिलाएं भी महात्मा गांधी के आंदोलन में, मूवमेंट में जुड़ चुकी है और यह महात्मा गांधी के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या उपलब्धि है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया और इन सभी के लिए स्वराज यानी कि देश की आज़ादी तो था ही, परंतु इसके साथ साथ इन लोगों की अपनी भी उम्मीदें, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन थी और यह लोग भी स्वराज से कुछ उम्मीद लगाकर बैठे थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, रिच पीजेंट्स की, संपन्न किसानों की यह उम्मीदें थी कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को वे लोग जो लगान या रेवेन्यू या टैक्स देते हैं उसमें कुछ रिडक्शन हो, रिलैक्सेशन हो, छूट दिया जाए। वहीं साथ साथ जो पुअर पीजेंट थे, गरीब किसान थे, उनकी यह उम्मीदें थी कि उन्हें वे लोग भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो टैक्स, रेवेन्यू या लगान देते थे उसमें छूट या कमी दी जाए और साथ साथ यह लोग जो बड़े किसानों से पट्टे पर, रेंट पर जो लैंड लेते थे एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, उसमें भी, उस रेंट में भी रिडक्शन किया जाए, कमी किया जाए। इसी प्रकार से बिजनेसमैन क्लास कम्युनिटी की यह उम्मीद थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिश सरकार के जो बिजनेस के लिए रूल है, वह इंडियंस के फेवर में नहीं है, वे इंडियंस के अगेंस्ट में है। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव वाला रूल है
उसे समाप्त किया जाए, जिससे कि इंडियन बिजनेसमैन भी अच्छी तरह से बिजनेस कर सके और उनका बिजनेस ग्रो कर सके। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी यह चाहते थे उनके वेजेस में, उनकी सैलरी में बढ़ाया जाए, सैलरी को बढ़ाया जाए, वेजेस को इंक्रीज किया जाए और साथ साथ जो वर्किंग कंडीशन है वह भी ठीक हो, उसमें भी रिफॉर्म किया जाए, रिफॉर्म्स इन द वर्किंग कंडीशन। इसी तरह से महिलाओं ने भी सिविल डिसओबीडियंस में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इन लोगों ने भी स्वराज यानी कि देश की आज़ादी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व समझा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की क्या लिमिट्स थी, क्या सीमाएं थी। कहने का मतलब है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और भी अधिक तेजी के साथ चलाया जा सकता था, परंतु कुछ कारणों के कारण यह उतनी तेजी से नहीं चल पाया। इसकी कुछ सीमाएं थी, लिमिट थी। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो दलित क्लास थे, दलित वर्ग या डिप्रेस्ड क्लास, जो कि समाज के वंचित वर्ग थे, निचले तबकों के लोग थे, छोटी जाति के लोग थे, वे लोग किस प्रकार से इस आंदोलन से, इस मूवमेंट से, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से दूर रहते हैं। और इसी प्रकार एक जो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी मुस्लिम्स की, वे लोग भी इस आंदोलन से दूर रहते हैं। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी ने यह प्रयास किया था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी साथ चला जाए और आंदोलन को, मूवमेंट को और मजबूत बनाया जाए, परंतु विभिन्न कारणों से डिफरेंट रीजन्स के कारण ऐसा नहीं हो पाया। तो दो मेन कम्युनिटी, दलित डिप्रेस्ड क्लास और मुस्लिम्स, इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से दूर रहते हैं और इन लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में नहीं होता है। तो यह सभी क्या कारण थे, क्या रीजन थे और इस कारण से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का क्या लिमिट था, इन सभी बातों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।